सभी को राम राम। आज ट्यूसडे है और मैं आपको पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूं। तो खबरों की माने तो न्यू ब्रेजा अगले 2 महीनों के अंदर लॉन्च हो ही जाएगी। मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि आने वाले 2-2.5 महीनों के अंदर अंदर ब्रेजा इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। तो अगर आप अभी लेने का प्लान बना रहे थे तो थोड़ा रुक जाइए, आपको इससे बेहतर ब्रेजा मिल जाएगी। और हाँ, इसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। आने वाली कारों की बात कर ही रहे हैं तो हुंडई वेन्यू का फेसलिफ्ट अगले 1-1.5 महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो किया करेंस और किया सेलाइट के CNG वेरिएंट्स को इस साल के एंड तक लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में। और BMW X4 सिल्वर शैडो एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है। ये 71.5 से लेकर के 73.9 लाख एक्स-शोरूम तक मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं तो लैंड रोवर डिस्कवरी को आप जानते होंगे, तो इसके डिस्कवरी मेट्रोपॉलिटन एडिशन को लॉन्च किया गया है 1.26 करोड़ रुपीज़ में। और आपको पता होगा कि टाटा की कारों में जैसे ब्लैक एडिशन आता है वैसे ही जीप कंपास का नाइट ईगल एडिशन को लॉन्च करा गया है। और इसके साथ साथ जीप कंपास के प्राइसेस को 25,000 रुपये तक बढ़ा भी दिया गया है। हमारी अगली न्यूज़ है मर्सिडीज की तरफ से। तो मर्सिडीज बेंज EQS इलेक्ट्रिक SUV को रिवील कर दिया गया है। इसमें 107.8 किलोवाट की बैटरी मिलती है जो कि 359 bhp की पावर जनरेट करती है और 568 Nm का टॉर्क। रेंज की बात करें तो इसमें 506 किलोमीटर से लेकर 659 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फरारी ने 296 GTS के ओपन रूफ वर्जन या कन्वर्टेबल का अनवील किया है। इसमें 3 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V6 इंजन मिलता है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, और ये दोनों मिलकर के 830 bhp की पावर जनरेट करते हैं और 740 Nm का टॉर्क। तो भाई बड़ी पावरफुल कार होने वाली है ये। और अगली और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि डस्टन ब्रांड को आप जानते होंगे, इनकी कुछ गाड़ियाँ इंडिया में आती हैं और कुछ खास बिक नहीं पाती हैं, या कहें तो इनकी गाड़ियाँ इंडिया में ना के बराबर ही बिकती हैं। तो ये ब्रांड पूरी दुनिया से डिसकंटिन्यू होने वाला है बहुत जल्द, और ये इंडिया से भी डिसकंटिन्यू हो चुका है। पर अगर आप डस्टन के कस्टमर हैं, मतलब अगर आप कोई डस्टन की कार ओन करते हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। निसान ने ऑफिशियली आकर के स्टेटमेंट दी है कि आपको पहले की तरह ही डस्टन की जगह पर निसान से सर्विस मिलेगी। और हमारी अगली न्यूज़ है BMW की तरफ से। तो BMW ने अपनी 7 सीरीज के अपडेटेड वर्जन को रिवील कर दिया है और ये अगले साल यानी 2023 तक लॉन्च हो जाएगी और ये इंडिया में भी आ रही है। और इसी के ऊपर बेस्ड एक इलेक्ट्रिक सेडान भी रिवील की है BMW ने, जिसमें 101 किलोवाट की बैटरी मिलती है जो कि 570 bhp जनरेट करती है। 590 टू 624 किलोमीटर की इसमें रेंज क्लेम की जाती है और ये 0 to 100 4.7 सेकेंड में अचीव कर लेती है। आगे बढ़ते हैं तो किया वाली इंडिया में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV या कहें तो पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च करने वाले हैं, और ये बाहर के देशों से इम्पोर्ट की जाएगी इंडिया में। और इसकी बुकिंग 26 मई से शुरू हो जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि इसको बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाएगा तो ये काफ़ी यहाँ पे महंगी पड़ने वाली है। तो अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो 26 मई से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। पहले शुरुआती दिनों में इसकी सिर्फ 100 यूनिट्स को ही इंपोर्ट किया जाएगा। अगली न्यूज़ है हमारी मारुति सुजुकी की तरफ से। तो अर्टिगा के फेसलिफ्ट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो अब मारुति ने XL6 के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है और इसमें कुछ फीचर्स बढ़ा दिए हैं और कुछ सेफ्टी में भी बदलाव किए हैं और 360 डिग्री कैमरा वगैरह कुछ ऐड किया है। और अब ये 11.29 लाख रुपीज़ से लेकर के 14.55 लाख एक्स-शोरूम इंडिया में मिलती है। तो ऑन रोड अगर लगा के चलें तो इसका टॉप मॉडल ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए का पड़ने वाला है भाई इंडिया में। तो आप देख सकते हैं कारों की प्राइसेस किस हद तक बढ़ रही हैं। और प्राइसेस की बात ही कर रहे हैं तो मारुति सुजुकी ने अल्टो और एस्प्रेसो के बेस वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि इनके बेस वेरिएंट्स में सिर्फ एक ही एयरबैग मिलते थे और सेफ्टी फीचर्स के नाम पे ही नहीं था। इसलिए इन्होंने अपने अल्टो और एस्प्रेसो के बेस वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। और अब अल्टो का बेस वेरिएंट 4,08,000 रुपये एक्स-शोरूम से मिलने लगा है। तो आप महंगाई देख सकते हैं कारों की किस कदर तक बढ़ रही है। टाटा टियागो को आप जानते होंगे, इसको लॉन्च किए हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं और इन सालों में 4 लाख से ज़्यादा टियागो को टाटा वालों ने बना लिया है। तो इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए उन सभी को और टाटा टियागो के ओनर्स को वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और टोयोटा इनोवा HY क्रॉस इस नाम को रजिस्टर किया गया है और ये हो सकता है कि 3rd जनरेशन इनोवा हो और ये हाइब्रिड में भी हो सकती है। स्कॉर्पियो की नेक्स्ट जनरेशन आने का आप सब और मैं सभी इंतज़ार कर रहे हैं।
तो ये इस साल के लास्ट तक लॉन्च हो सकती है। और अगर खबरों की माने तो इस जून को स्कॉर्पियो की 20th एनिवर्सरी है, यानी कि इस जून से स्कॉर्पियो को लॉन्च हुए हुए 20 साल हो जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जून के महीने में स्कॉर्पियो को अनवील कर दिया जाए और फिर जब लॉन्च इन्हें करना होगा तब ये करेंगे। जो Hyundai कंपनी है उन्हें क्रेटा के ओनर को 3 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि असल में एक शैलेंद्र भटनागर जी नाम के क्रेटा के ओनर हैं जिन्होंने 2015 में क्रेटा खरीदी थी और इनका 2017 में एक्सीडेंट हो गया। जिस एक्सीडेंट में इन्हें काफ़ी सारी चोटें भी आई, पर जो इनकी क्रेटा में 2 एयरबैग थे उनमें से कोई भी एयरबैग नहीं खुला और ये एक्सीडेंट दिल्ली पानीपत हाईवे में हुआ था और कोई भी एयरबैग न खुलने के कारण इन्हें काफ़ी सारी चोटें आई थीं। तो इन्होंने दिल्ली स्टेट कंज्यूमर अल्ट्रेसल कमीशन में अपना केस लगाया और Hyundai वालों ने चैलेंज किया नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेसल कमीशन में, और इसके बाद फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया और इन दोनों जगह से ही ये हार गए। फिर इन्हें 3 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन के इन क्रेटा के ओनर को देना पड़ा। और अगली न्यूज़ है होंडा की तरफ से। तो होंडा जैज हैचबैक को जल्द ही इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू करा जाने वाला है। आगे बढ़ें तो रोल्स रॉयस ब्लैक बैच घोस्ट एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है 12.25 करोड़ रुपीज़ में। आगे बढ़ते हैं तो नितिन गडकरी जी को आप जानते होंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा है उन कंपनीज को जो कि अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लो क्वालिटी का सामान यूज करते हैं, क्योंकि अभी कुछ महीनों से खबरें आ रही हैं किसी कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर जल गया या कोई कंपनी की कार में इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए ऐसा हो सकता है। तो इन्होंने कहा है कि अगर कोई अपने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर में लो क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहा है तो उसके खिलाफ तगड़ी पेनल्टी लगाई जा सकती है। ओला कंपनी को आप जानते होंगे, इनके इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स इंडिया में आते हैं और अभी जस्ट मैंने पिछले न्यूज़ में कवर किया कि 2 व्हीलर्स में आग लग रही है और अगली न्यूज़ ओला की आ गई। और किसके इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में आग लग रही है वो भी आपको पता ही होगा। तो ओला ने कहा है जो अभी गुवाहाटी में एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पिताजी ने ट्वीट किया है कि जो स्कूटर था उसमें जो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम है उसने स्पीड कम करने की जगह स्पीड ब्रेकर में अचानक से स्पीड बढ़ा दी, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ था। और उसके एक हाथ में फ्रैक्चर आया है और एक हाथ में स्टैचेस आए हैं और ये ट्वीट वायरल हो गया। और इसके रिस्पॉन्स में ओला वालों ने कहा है हमारे स्कूटर में कहीं से भी कोई तरह की दिक्कत नहीं है और वो लड़का ही घबरा गया होगा या उसी से कोई गलती हो गई होगी, इसी कारण एक्सीडेंट हुआ है, बाकी हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओला वालों का कहना है। तो यही थी पिछले हफ्ते की 4 व्हीलर्स की न्यूज़ और इसमें कुछ 2 व्हीलर्स की न्यूज़ को भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं आप तो प्लीज़ 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 लाइक करके ही जाना, बिकॉज भाई स्क्रिप्ट लिखने में ना ऐसी तैसी हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।